ब्रिटेन इलेक्शन के परिणामों ने ऋषि को दिया झटका। हार के पीछे छिपे बहुत बड़े खेल का हुआ खुलासा। आत्मविश्वास से भरे सुनक की नजर अब 2025 पर। दोस्तों, लंबे समय से हम ब्रिटेन इलेक्शन पर नजर गड़ाए बैठे थे। एक आस थी कि भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच देंगे, लेकिन आखिरी वक्त में जो कुछ हुआ वो भारतवासियों को रास नहीं आया। सारे चरणों में बढ़त बना चुके ऋषि सुनक आखिरी वक्त में पिछड़ गए। लेकिन ऋषि की पराजय का कारण वो नहीं जो दिख रहा है, इसके पीछे वो इंसानियत को कलंकित करने वाली सोच ही है जिसे मिटाने के लिए इस देश ने सदियों संघर्ष किया है। इसके पीछे वही घिनौनी साजिश थी जिसके तहत कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सिविल सर्विस की परीक्षा के दौरान नशे की गोलियां खिलाई गई थी। सवाल उठता है कि आखिर ऋषि के खिलाफ ऐसा क्या किया गया, उनको हराने के लिए क्या हथकंडे अपनाए गए, साजिश के तार कैसे बिछाए गए। दोस्तों, इस बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि एक काबिल इंसान को लाइफ में किस हद तक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इंसान की ये फितरत होती है कि वो जहां जाता है कुछ वक्त के बाद वहीं उसके दोस्त और दुश्मन खड़े हो जाते हैं। वो वहीं अपनी एक दुनिया कायम कर लेता है, लेकिन किसी भी इंसान का टैलेंट कभी कभी उसके शत्रुओं में वृद्धि का कारण बन जाता है। दोस्तों, ऋषि सुनक ने अपनी क्षमता और योग्यता के दम पर इंग्लैंड की राजनीति में अपना विशेष स्थान बनाया और ये विश्व के इतिहास में एक बेहद चौंकाने वाली घटना है कि एक व्यक्ति 7 समंदर पार जाके अपनी योग्यता के दम पर वो सब कुछ हासिल करता है जो वहाँ के नागरिक ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक आशावादी इंसान कभी भी चीजों को अलग नजरिए से स्वीकार करता है। वो अपनी विफलता को सफलता के एक चरण के रूप में देखता है। इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो दूसरों पर आरोप लगाने की जगह खुद की कमियों को स्वीकार करने में देरी नहीं करता है, और ये सबसे बड़ी वजह होती है जिसके कारण उसका व्यक्तित्व, उसकी योग्यता इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन इलेक्शन में ऋषि सुनक ने जिस दमखम से अपनी प्रतिद्वंदी को नाको चने चबवाए हैं, उससे ये तो क्लियर हो ही जाता है कि वो कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं है। जबरदस्त आत्मविश्वास और असीम संभावनाएं उनके भीतर हैं। दोस्तों, लेकिन चौंकाने वाला सवाल यह है कि पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे ऋषि सुनक आखिर अंत में पीछे कैसे रह गए, किस वजह से उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने से वो चूक कैसे गए। तो दोस्तों, जब लोग किसी की योग्यता का मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो उससे जीतने के लिए शॉर्टकट का अनैतिक इस्तेमाल करते हैं। फिर कई तरह के वादों का इस्तेमाल करके उस पर कीचड़ भी उछाला जाता है। क्षेत्रवाद, नस्लवाद, भाषावाद जैसे निचले स्तर के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीजें सामने वाले की कमजोरियों को उजागर करता है। दोस्तों, 2019 में बोरिस जॉनसन चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। इसके बाद ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय का प्रभार ऋषि सुनक के हाथ आया। हालांकि 2020 में ही पूरी दुनिया की तरह ब्रिटेन में भी कोरोना की जबरदस्त लहर आई। आलम यह था कि देश में लॉकडाउन लग गया और लाखों लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी। इस दौरान सुनक पर बेरोजगारों को आर्थिक मदद और टैक्स दरों में कटौती करने का काफी दबाव पड़ा। जहां कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन को वित्तीय तौर पर मजबूत करने में सुनक ने अहम भूमिका निभाई, वहीं टैक्स दरों में कमी न करने को लेकर लेबर पार्टी से लेकर उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने उन पर सवाल उठाए। पीएम पद की डिबेट में सुनक ने टैक्स कटौती के विरोध में बयान दिए जिनसे वोटर्स के पास नकारात्मक संदेश गया। दूसरी तरफ लिज ट्रस ने टैक्स कटौती को लेकर मुश्किल हालात में ज्यादा खर्च करने की बात कही। उन्होंने तर्क दिया है कि कठिन समय में वित्तीय घाटे के बावजूद सरकार को ज्यादा खर्च करना चाहिए। उनके इस संदेश को मतदाताओं ने महंगाई के खिलाफ कदम माना। हालांकि अर्थशास्त्रियों ने जहां सुनक की तारीफ की है तो वहीं ट्रस के वादों को खोखला करार दिया। लुभावने वादे वोटर्स को काफी भा गए, लेकिन वो लॉजिकली ये सोच नहीं पाए कि अगर टैक्स में कटौती की जाती है तो देश को किस हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव जीतने के बाद लिज अपना वादा निभाने से अलग पॉलिसी पर काम करने वाली है, जिससे ब्रिटेन की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। सवाल उठता है कि आखिर लिज ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद उनके पीएम बनते ही सवाल खड़े होने लगे हैं। उनके खोखले वादों की पोल क्यों खुलने लगी है, क्या सच में वो वादा पूरे नहीं कर पाएंगी? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा कि आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। वादों को पूरा करना लिज के लिए होगा बेहद मुश्किल। इकोनॉमी संभालने के लिए ऋषि से कर रही है मिन्नतें। दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद लिज ट्रस ने जो स्पीच दी है उससे तो ये पता चलता है कि वो टैक्स कम करने का वादा पूरा नहीं करने जा रही है। जीत के बाद अगर लिज की पहली स्पीच को गौर से सुना जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ट्रेड और इकोनॉमी के मास्टर कहे जाने वाले ऋषि की फायर ब्रांड लिज को कितनी जरूरत होगी। लिज ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें ऋषि की गहरी समझ की जरूरत होगी। उन्होंने पार्टी में सुनक जैसे नेता के होने को खुशकिस्मती करार दिया। अब ब्रिटिश मीडिया के कुछ हिस्से सवाल उठा रहे हैं कि क्या लिज फॉरेन टैक्स रिलीफ जैसे चुनावी वादे पूरा कर पाएंगी या अगला चुनाव जल्द होगा। दोस्तों, ये तो चुनाव के दौरान भी लिज को मालूम था कि वो अपना वादा पूरा नहीं
कर पाएंगी, लेकिन वो जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। वहीं सुनक प्रैक्टिकल बात करते रहे। 8 हफ्ते चले इलेक्शन कैंपेन में लिज ट्रस ने सुनक की काट बड़ी मुश्किल से खोजी। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक सुनक फाइनेंस मिनिस्टर रहे। वो इकोनॉमी की बारीकियों को बेहद तरीके से समझते थे। उन्होंने पूरे कैंपेन के दौरान कहा, टैक्स में कमी करने से इकोनॉमी और लोगों के हालात बेहतर नहीं होंगे, इसके लिए दूसरे तरीकों से महंगाई पहले कम करनी होगी। दूसरी तरफ ट्रस एक तरह से लोक लुभावन वादे करने लगी। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री बनी तो सबसे पहले टैक्स रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई और गैस शॉर्टेज जैसे मुद्दों पर काम बाद में किया जा सकता है। सुनक ने इस इकोनॉमिक प्लान का सख्त विरोध किया, कहा यह तो इकोनॉमी को तबाह करने का रास्ता होगा। द गार्जियन लिखता है, सुनक बीमारी का स्थायी इलाज खोजने की बात कर रहे थे। लिज ने कुछ वक्त तक इसे काबू में रखने की बात कही। सवाल यही है कि क्या लिज फौरन टैक्स रिलीफ का वादा पूरा कर पाएंगी। दोस्तों, लिज के लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। हालांकि उनके लिए राहत की बात सुनक का बयान है। उन्होंने लिज को बतौर सांसद पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। सुनक अगले चुनाव में पार्टी लीडरशिप की रेस में बने रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं कंजर्वेटिव पार्टी का सांसद हूं, हमारी सरकार है, सांसद या किसी और तरीके से ही सही मैं अपनी सरकार की मदद करूंगा। खास बात यह है कि सुनक ने कैंपेन खत्म होने के बाद लिज के चुनावी वादों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसका मतलब साफ है कि वो नई सरकार और प्रधानमंत्री को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। लेकिन आप जानकर बेहद हैरान हो उठेंगे कि कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद लिज के फेवर में नहीं थे। सर्वे में हिस्सा लेने वाले गैर कंजर्वेटिव लोग कह रहे थे कि लिज सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगी। इसके बावजूद वो जीत गईं। ऋषि पार्टी सांसदों की पहली पसंद थे। हर सांसद उनकी काबिलियत से वाकिफ था। इसके बावजूद सुनक महंगाई कम करने और टैक्स रिलीफ के मुद्दों पर अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटे। ये समझदार नेता की पहचान है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पार्टी मेंबर्स को लगता रहा कि जॉनसन को हटाने के लिए सुनक ही जिम्मेदार हैं। उन्हें धोखेबाज और भरोसा तोड़ने वाला करार दिया गया। लिज ट्रस पाला बदलने में माहिर है। उन्होंने अब भी यही किया। चूंकि यह जनरल इलेक्शन नहीं था, सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी का अंदरूनी मसला था, लिहाजा लिज जीत गई। दोस्तों, ये चुनाव अगर पार्टी के अंदर का ना होकर सीधा जनता के वोटों से होता तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋषि सुनक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करते। लेकिन ऋषि को हराने के लिए लिज नस्लवाद का सहारा लेना भी नहीं भूली। ऋषि सुनक मूल रूप से इंग्लैंड या ब्रिटेन के किसी देश से नहीं है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के लिहाज से यह दोनों ही बातें काफी अहम है। दरअसल इस देश के इतिहास में आज तक अंग्रेजों से इतर किसी को प्रधानमंत्री पद नहीं मिला है। ब्रिटेन जैसे पुराने लोकतंत्र में अब तक इस तरह की विविधता न आ पाना काफी चौंकाने वाली है। सुनक और ट्रस की ओर से पीएम पद के लिए उम्मीदवारी पेश करने के बाद जहां सांसदों द्वारा की गई वोटिंग में सुनक लगातार बाकी प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बनाए रहे, वहीं जैसे ही पीएम पद के अंतिम चुनाव के लिए वोटिंग का जिम्मा कंजर्वेटिव पार्टी के 2 लाख कार्यकर्ताओं के हाथों में आया, वैसे ही सुनक सभी सर्वे में ट्रस से पिछड़ते चले गए। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रिटेन के बुजुर्ग और अनुभवी कार्यकर्ताओं के बीच सुनक को काफी कम समर्थन मिला। ये वर्ग आज भी अपनी संकुचित रूढ़िवादी सोच से बाहर नहीं आ सका है। उनका समर्थन सिर्फ युवा करते हैं, जिनकी कंजर्वेटिव पार्टी में संख्या 6% के करीब है। वहीं चुनाव में उनकी निजी जिंदगी को भी निशाना बनाया गया, जिसने वोटर्स को प्रभावित किया। उन पर आरोप लगाया गया कि सुनक की पत्नी अक्षता ने करीब 20 मिलियन पाउंड का टैक्स नहीं दिया है। दरअसल अक्षता के पास अपने पिता नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस में 0.93% हिस्सेदारी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अपनी हिस्सेदारी से अक्षता सालाना करीब 11.65 करोड़ रुपए का डिविडेंड पाती हैं। अक्षता पर इसी कमाई से होने वाली आय पर टैक्स न देने का आरोप लगा। वित्त मंत्री रहते हुए सुनक ने बाद में इस मामले की जांच कराने की बात कही। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी पत्नी की कमाई ब्रिटेन से बाहर होती है, इसलिए वे ब्रिटेन में कर नहीं देती। हालांकि बाद में अक्षता ने इन्फोसिस से होने वाली कमाई पर भी टैक्स देने का वादा किया। हालांकि जब तक उनकी तरफ से यह सफाई आई, तब तक सुनक को नुकसान हो चुका था। ऋषि सुनक पर जो एक बड़ा और गंभीर आरोप लगा है, वह है वित्त मंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ जाने का। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी के कार्यकर्ता बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के पीछे सुनक को कारण मानते हैं। इसका मानना है कि ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ सबसे पहले इस्तीफा देकर पूरी कैबिनेट में उनके खिलाफ माहौल बनाया। देखते ही देखते कई मंत्रियों ने जॉनसन पर दबाव बनाने के लिए अपने पद छोड़ दिए। आखिरकार खुद जॉनसन को पीएम पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटेन के राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सुनक पर इस तरह के जॉनसन के विरोध में इस्तीफा देना और उसके बाद खुद को पीएम पद के लिए पेश करने का वोटरों के बीच में गलत संदेश गया। एक एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुनक की छवि इस वक्त इटली के शासक जूलियस सीजर की धोखे से हत्या करने वाले ब्रूट्स जैसी है। उन्हें इसका खामियाजा ट्रस के खिलाफ उठाना पड़ा। इसके साथ ही चुनाव अभियान के दौरान सुनक पर आरोप लगे कि उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई के बाद ब्रिटेन लौटने के बावजूद अपना ग्रीन कार्ड नहीं छोड़ा। दरअसल साउथहैम्पटन में पैदा हुए सुनक ने अमेरिका में पढ़ाई की थी। यही उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई थी। दोनों ने 2009 में शादी के बाद अमेरिका में ही काम करना जारी रखा। सुनक अक्षता के पास कैलिफोर्निया में एक 50 लाख पाउंड का पेंट हाउस भी है। वैसे तो ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता मान्य है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी में सुनक के विरोधियों ने इसे गंभीर मुद्दा माना। कई नेता
नेताओं ने सवाल उठाए कि अगर देश का अगला प्रधानमंत्री ही अमेरिका में रहने के मौके खोज रहा है तो यह खेदपूर्ण है। खुद सुनक ने भी माना था कि उन्होंने वित्त मंत्री रहने के 18 महीने बाद तक ग्रीन कार्ड अपने पास रखा और अक्टूबर 2021 में इसे सरेंडर किया। दोस्तों, सब चीजों से अधिक असरदार बात यह रही कि कंजर्वेटिव पार्टी के रूढ़िवादी नेताओं ने ऋषि के खिलाफ साजिश करके उन्हें हराया। उनका मानना है कि जिस देश पर कभी ब्रिटेन ने राज किया उस देश का आदमी उनके देश का पीएम बने, वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, फिर भी सुनक ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। ये आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मीडिया और सर्वे में लिज की बहुत बड़ी जीत की भविष्यवाणी हो रही थी। नतीजे आए तो तस्वीर दूसरी नजर आई। 2001 के बाद लिज पहली ऐसी ब्रिटिश पीएम इलेक्ट है जिन्हें 60% से कम वोट मिले। लिज के खाते में 57% पार्टी मेंबर्स के वोट आए। सुनक को 42.6% वोट हासिल हुए। 2019 में जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने तो उन्हें 66.4% वोट मिले थे। 2005 में डेविड कैमरन को 67.6%, जबकि 2001 में डंकन स्मिथ को 60.7% वोट मिले थे। थेरेसा मे को कभी मेंबरशिप बैलेट यानी पार्टी सदस्यों के वोट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी आंद्रिया लीडसॉम ने पहले राउंड के बाद हार मान ली थी। तो दोस्तों, अगले आम चुनाव में ऋषि के लिए संभावनाएं बेहद मजबूत है। पार्टी के अंदर के चुनाव और जनता के सीधे चुनाव में फर्क होता है और ऋषि को इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं। तो दोस्तों, इलेक्शन वर्डिक्ट पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।